दोस्तों रीट के एडमिट कार्ड को लेकर के खबर आ चुकी है। लाखों विद्यार्थियों को इंतजार था कि आखिरकार प्रवेश पत्र कब आएंगे। तो दोस्तों इंतजार खत्म, प्रवेश पत्र आप लोगों के यहाँ पर कल जारी होंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया गया है और उस प्रेस नोट को जब हम डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो ये जानकारी आप लोगों के सामने आती है। विज्ञप्ति यहाँ पर देखें कर्मचारी चयन बोर्ड की, अब से कुछ मिनट पहले ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जानकारी पब्लिश की गई है। और अब आप लोगों का जो परीक्षा शेड्यूल है वो देखिए। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विषय शिक्षा लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड, तो जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन किस तरीके से होना है वो आप लोग देखें। तो 25 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट 9:30 से 12 बजे तक लेवल फर्स्ट की परीक्षा होगी। उसी दिन इवनिंग शिफ्ट में आप लोगों की मैथ साइंस लेवल सेकंड की परीक्षा होगी। 3 से लेकर 5:30 तक का समय रहेगा। फिर आती है 26 फरवरी को जो मॉर्निंग शिफ्ट है 9:30 से 12 बजे तक की, उसमें एसएस लेवल सेकंड का पेपर होगा। सेकंड पारी जो है 26 फरवरी की, उसमें हिंदी का पेपर होगा। 27 तारीख की हम बात करें तो मॉर्निंग जो पारी है 9:30 से 12 बजे तक की, उसमें संस्कृत का पेपर होगा। और इवनिंग जो पारी है 27 फरवरी की, उसमें अंग्रेजी का पेपर होगा। इसी तरीके से 28 को फर्स्ट शिफ्ट में उर्दू है, सेकंड शिफ्ट में पंजाबी है और 1 मार्च को है सिंधी लेवल सेकंड। तो ये आप लोगों का शेड्यूल रहने वाला है। सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जो प्रवेश पत्र है दोस्तों वो आप लोग कल से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, 17/2/2023 कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट, अपनी SSO ID और आपके फ़ोन नंबर पर भी ये जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी है। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ यहाँ पर निर्देश भी दिए हैं, 1.5 घंटा पहले आप लोगों को पहुंचना है। समय का बहुत ध्यान रखें साथियों, क्योंकि जब ये रीट का जो पात्रता एग्जाम हुआ था काफ़ी सारे बच्चे वंचित रह गए थे परीक्षाओं से। तो अब सर्दी का मौसम भी लगभग जा चुका है। ठीक है, 5-7 दिन के अंदर और भी यहाँ पर डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा सर्दी के अंदर भी। तो भले ही आप लोग एक दिन पहले चले जाएं, अपना जो सेंटर्स है 17 तारीख कल से ही अपने जो एग्जाम सेंटर्स है उसकी डिटेल्स को लेना शुरू कर दे। गूगल के माध्यम से आप लोग उसको सर्च करके देख सकते हैं। आसपास अगर आपकी रिश्तेदारी है, दोस्त वगैरह रहते हैं तो उनसे भी अपने सेंटर की लोकेशन वगैरह प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे। सबसे बड़ा इश्यू जो आता है, अगर आप समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दोस्तों एग्जाम से वंचित रह जाएंगे आप। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी सारी चीज़ें आप सबको पता है क्या क्या करना चाहिए। आप लोगों को परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। क्या कौन सी 4 चीज़ें हैं? पहला तो है एडमिट कार्ड आप लोगों का चाहिए, एक आपको ID लेकर के जानी है 2। ठीक है, तीसरा दोस्तों आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज का फोटो P4 साइज का जो आप लोग फॉर्मों पे चिपकाते हैं, और एक दोस्तों आप लोगों को जो पेन है पारदर्शी पेन, 1 या 2-3 पेन ले जा सकते हैं क्योंकि एक पेन पे भरोसा नहीं, बंद हो जाए तो रिफिल वगैरह भी चेक कर लें अपने पेन्स की। नया भी आप लोग ले सकते हैं लेकिन वो पारदर्शी यानी कि उसके अंदर रिफिल साफ नजर आए। तो ऐसा ये 4 चीजें आप लोगों को परीक्षा केंद्र पर लेके जानी है। 4 चीजों के अलावा और कोई 5वीं चीज आपके पास नहीं हो। और बाकी ड्रेस कोड तो आप सबको पता ही है किस तरीके से होता है। ये किसी भी तरीके का आप लोगों को ऐसा सामान नहीं लेके जाना है जिससे ये प्रतीत हो कि आप नकल की सामग्री लेकर गए हैं। कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल ये नहीं पहन करके जाना है। ठीक है, परीक्षार्थी शर्ट बिना जेब वाली गरम जर्सी जिसमें स्वेटर बटन न लगे वो पहन कर आए। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें, शर्ट में किसी तरीके का पैच नहीं हो, कोई भी ऐसा कपड़ा हो जिसमें आपत्तिजनक सामग्री छुपाने की संभावना हो वो भी पहन कर नहीं जाना है। महिलाएं अपने जो बाल हैं उनमें रबड़ बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगा सकती हैं। ठीक है, मास्क भी आप लोगों को लगा करके जाना है। ठीक है, परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर और अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ पिन, बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज यानी कि पूरी आदि वहाँ का आपको पहन करके जाना। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और ये महिलाओं के लिए जो इन्होंने बताया है, लाख कांच की चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात जो ब्रेसलेट होते हैं, कान की बालियाँ, अंगूठी, ये सारी चीज़ें नहीं पहन के जाने। इनके सिंपल भाषा में कहें तो सिंपल होके जाना है। गहना, अंगूठी जो वगैरह है ये आप लोग नहीं पहन के जाएं। काफ़ी सारी महिला अभ्यर्थियाँ पहन के चली जाती हैं और फिर वहाँ पर आसपास जो कई आभूषण होते हैं, जेवरात होते हैं, वो निकलते नहीं हैं कानों में से, हाथों में से, तो फिर दिक्कत होती है और उनके
वो पहने रहेंगे तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। श्रृंगार की जो चीज़ें आप नेक्स्ट डे कर लें, लेकिन परीक्षा केंद्र पर जाएं तो इन चीज़ों को घर पर ही रख करके जाएं। तो ये जानकारी है। कल से आप लोग जो है अपना प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।